हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स लर्नर्स विद डिसकैलकुलिया। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। Dyscalculia is a specific learning disability that affects a person's ability to understand and work with numbers, mathematical concept and mathematical symbol। जैसे कि इसका मतलब है डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। तो ये एक प्रकार की डिसेबिलिटी होती है। जो बच्चे ज़्यादातर आपने मैथ्स में वीक्स देखे होंगे, उनमें उनको जो प्रॉब्लम आती है उसको हम उनको क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। तो हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स लर्नर्स विद डिसकैलकुलिया। सो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। डिसकैलकुलिया, फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि डिसकैलकुलिया जैसे आपके वर्ड पढ़ रहे हैं, तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। तो ये प्रॉब्लम जो डिसकैलकुलिया थी, जो बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, तो ये एक डिसेबिलिटी होती है उनको। डिसकैलकुलिया इज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स अ पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद नंबर्स। जो बच्चे डिसकैलकुलिया से अफेक्टेड होते हैं उनको नंबर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकल सिंबल्स के साथ। डिसकैलकुलिया इज़ नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा डिसकैलकुलिया से सफ़र कर रहा है वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी वीक होगा, क्या पता वो साइंस में क्लास का टॉपर हो। तो ये एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। People with learning disabilities belong to a group of very diverse individuals, but they do not share one common problem। अब ये भी नहीं है कि सभी बच्चों को मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम हो, कईयों को साइंस से होगी, कईयों को इंग्लिश से होगी। तो इन सब के लिए साइंटिफिक वर्ड दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे थोड़ा सा इसकी मीनिंग्स एंड डेफिनेशन। The word dyscalculia has its origin in Greek and Latin। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, ग्रीक और लेटिन में। इट स्टैंड्स फॉर काउंटिंग और कैलकुलेटिंग बैडली, जिसका मतलब है डिसकैलकुलिया का कि बच्चे को जो काउंटिंग और कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा बैड है उनकी। इट इट्स परफिक्स डाया मीन्स बैडली। जो डिसकैलकुलिया का परफिक्स है डाया, उसका मतलब है बैडली, विच हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक, और ये कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से। एंड द वर्ड कैलकुलिया हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड विच मीन्स टू काउंट। तो काउंट, कैलकुलेट और कंप्यूट। दस एटमोलॉजिकली हम बोल सकते हैं द टर्म डिसकैलकुलिया स्टैंड्स फॉर अ स्टेट that adversely affects one's ability to perform calculation or computation in mathematics। तो जो हमने देखा, जो डिस और कैलकुलिया वर्ड है, उसमें से जो डिस है वो ग्रीक से लिया गया है और कैलकुलिया जो है हमने लेटिन से लिया है। तो इसको एटमोलॉजिकली इसका मीनिंग यही है कि जो बच्चे कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन में क्या है, बहुत वीक है। Dyscalculia can be approximately defined as a particular type of learning disability that is responsible for adversely affects one's learning and performance in the subject मैथमेटिक्स। तो जो एक प्रकार की ये क्या है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो बच्चों को किसमें, मैथमेटिक्स में उनकी लर्निंग और परफॉर्मेंस को वीक शो करती है। तो अगर जब हम इस क्वेश्चन को जैसे अटैम्प्ट करें, अगर ये 16 मार्क्स में आएगा, तो आपको डिसकैलकुलिया के सिम्टम्स भी बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसका सिम्टम्स है इनएबिलिटी टू राइट न्यूमरल्स एंड अर्थमेटिकल सिंबल करेक्टली। तो जो बच्चे डिसकैलकुलिया से सफ़र करते हैं उनको नंबर्स लिखने में और सिंबल्स, अर्थमेटिकल सिंबल जो भी हैं, उनको सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं। डिफ़िकल्टी इन रिकॉलिंग द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स। उनको सिंबल्स का, जैसे उनको ये नहीं पता कि प्लस का साइन है
माइनस का है तो उनको सिंबल को रिकॉल करने में, जैसे प्लस का काम एडिशन है तो उनको सिंबल्स को रिकॉल करने में क्या होती है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी इन काउंटिंग एंड परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उनको काउंटिंग और मैथमेटिक जो कैलकुलेशन है उनमें भी क्या होती है, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी इन प्लेसिंग बेसिक फैक्ट्स इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड रिमेंबरिंग, जो छोटे से बेसिक से फैक्ट्स को भी ज़्यादा टाइम तक अपने माइंड में याद नहीं रख सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन कैरिंग आउट बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, उनको ये जो सिंपल से बेसिक से जो हमारी कैलकुलेशन है उसको करने में भी उनको क्या आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। नेक्स्ट हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसकैलकुलिया। तो उनको बच्चों को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर शुड बी स्क्रीनिंग थ्रू अचीवमेंट टेस्ट एंड डेली असेसमेंट सिस्टम। तो बच्चों का हम एक अचीवमेंट टेस्ट भी ले सकते हैं, उनको मतलब डिसकैलकुलिया से सफ़र कर रहे बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भी टीचर पता लगा ही लेगा। अ प्रॉपर डिसकैलकुलिया टेस्ट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड, एक प्रॉपर डिसकैलकुलिया का टेस्ट भी लिया जाना चाहिए। अब इसके काउजेज़ क्या हैं, काउजेज़ तो आप इनको आगे अगर आपको 16 क्वेश्चन का तो उनको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर, कईयों को क्या होता है, ये हेरिडिटी भी इसको बोल सकते हैं हम, या अगर किसी के पेरेंट्स वगैरह मैं कैलकुलेशन में वीक हैं तो बच्चों पर भी कुछ हद तक असर पड़ता है। विजुअल प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, अगर जिस बच्चे को विजुअली प्रॉब्लम है तो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन वगैरह में तो वीक ऑटोमेटिक ही होगा। मेमोरी प्रॉब्लम, कई बच्चे ज़्यादा टाइम तक जो फैक्ट्स हैं उनको रिटेन नहीं कर सकते अपनी मेमोरी में, तो ये भी एक कारण हो सकता है। स्पेशल्स प्रॉब्लम्स, सीक्वेंशियल्स प्रॉब्लम्स, जैसे आपको पता है कि मैथ क्या है, एक सीक्वेंशियल सब्जेक्ट है। अगर आप प्लस माइनस, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई तो नहीं सिखाते हैं ना स्कूल में, सबसे पहले प्लस से शुरू करते हैं। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, तो कई बच्चों को उससे भी क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, सीक्वेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, वो सीक्वेंस में कोई चीज़ करना नहीं चाहते हैं। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, कई बच्चों को कॉन्सेप्ट ही क्लैरिफाई नहीं होते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कई कारण हो सकते हैं डिसकैलकुलिया के। हमारा ये सिंपल टॉपिक है, इसमें तो सिर्फ हमें ये पूछा है कि स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं जो लर्नर डिसकैलकुलिया से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में ज़रूर लिखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, वन शुड नो व्हाट द रेमेडियल मेजर टेकन और सपोर्ट गिवन में डिफर फॉर ईच डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो तो डिसकैलकुलिया किसी भी टाइप्स का हो सकता है। कई बच्चे शायद प्लस माइनस कर लें और वो मल्टीप्लिकेशन में वीक हों, तो कुछ स्ट्रेटजीज़ अपना सकता है टीचर। परमिट द यूज़ ऑफ फिंगर काउंट, सर्कल, पेंसिल मार्क एट्सेट्रा इफ़ द चाइल्ड फील्स कंफर्टेबल इन परफॉर्मिंग सो। देखो, अगर कोई बच्चा प्राइमरी लेवल पर है और उसे मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम है तो उसको तो हम क्योर कर सकते हैं। अगर बच्चे को फिंगर काउंट अच्छा लगता है या उसको सर्कल लगा के या पेंसिल के मार्क्स, जैसे हमने देखा है बच्चे के लगाते हैं, तो अगर उसको अच्छा लगता है वो चीज़ तो उसको वो करने देना चाहिए, क्योंकि इसके उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, मजबूत होंगे। मेक एफर्ट्स टू प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये कोशिश करनी चाहिए टीचर को कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वो एक कंसाइज फॉर्म में और क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे बच्चों को। मेक एफर्ट्स टू गिव एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल फॉर द क्लेरिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, उनको कंक्रीट एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करने चाहिए बच्चों को। प्रोवाइडिंग सफिशेंट टाइम, कई बच्चे होते हैं क्लास में स्लो होते हैं, मतलब लिखने में, उनको मैथमेटिक्स अगर सफ़र कर रहे हैं वो इस डिसेबिलिटी से तो टाइम लगाएंगे कैलकुलेशन में, तो टीचर को उनको टाइम देना चाहिए, उनको ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए क्लास में। प्रोवाइड सफिशेंट टाइम। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर, टीचर को कैलकुलेटर और कंप्यूटर का यूज़ करने देना चाहिए ऐसे बच्चों को स्पेशली, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए अपने आप में।
और स्ट्रेटजीज़ क्या अपना सकता है टीचर? मल्टी सेंसरी अप्रोच, टीचर को मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ करना चाहिए। कंक्रीट एग्जाम्पल से बच्चों को बढ़ाना चाहिए। विजुअल एड्स का भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि विजुअल एड्स बच्चे को मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव करती हैं, वो उनसे ज़्यादा सीखता है। मोटिवेटेड करना चाहिए ऐसे बच्चों को। ऐसे बच्चों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आप नहीं कर सकते हैं, उनको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो बच्चों को ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करना चाहिए। सपोर्टिव एनवायरनमेंट, बच्चों को जो पीयर ग्रुप है उनका वो भी कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव होना चाहिए। रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस, बच्चों को बार बार रेपिटेशन और प्रैक्टिस के लिए बोलना चाहिए। रियल वर्ड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स में उनको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए जो उनकी रियल लाइफ से भी क्या करें, कनेक्ट करें, तो इससे वो ज़्यादा सीखेंगे। लास्ट, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, जो कि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो बस 16 मार्क्स में आप इतना लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसके ये मेरे लिए भी ये सारे नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए भी ये कोशिश कर रही हूँ कि आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।